Good morning, students. Today is our last class before summer break. We have done our syllabus of PT1 as well as we did revision of two chapters, first and second. Before starting revision of polynomials, I asked you people to provide me some problems related to first chapter, in which I got so many problems, not only of first chapter, of other chapters also, right? So I am taking those problems which I got on WhatsApp, as well as I am really sorry those students who have sent their problems on my personal number, in which WhatsApp is not working, so I am unable to conduct that. Okay, so next time in the month of June, whenever you feel problem, you can message me your problems related to any of the chapter, whatever you are doing. Okay, so first of all, I am starting with Prarthana. She had provide me few problems. First problem is related to 1.3. Prove that, question number 2, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. Here she is asking about root 5. What happened Prarthana here, कि जब हमने पहली बार ये क्वेश्चन किया था, आई डिड अ मिस्टेक. मैंने एक स्टेप के बाद जब दूसरा स्टेप किया तो वहाँ पर रूट 5 की जगह पर मैंने रूट 2 लिख दिया था, विच वॉज रॉन्ग स्टेप, बट इट हैपेंड बाय मिस्टेक. सो द सॉल्यूशन विल बी सेम एज वी हैव डन so many questions or conducted same questions in different classes. Okay, so I am writing its solution. So कैसे स्टार्ट करना था हमें? जो भी नंबर हमें इरेशनल प्रूव करना होता है उसे हमेशा हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे, कि इसको हम इरेशनल प्रूफ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसे रेशनल मानना होगा. सो लेट 3 plus 2 root 5 इज अ रेशनल नंबर. और जब कोई नंबर रेशनल नंबर होता है तो वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस बेटा, if a number is rational number, so it can be written in the form of a upon b. So let 3 plus 2 root 5 is a rational number and a and b are positive integers. a और b क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और where b is not equal to 0. Therefore 3 plus 2 root 5 can be written in the form of a upon b, जहाँ पर b 0 के इक्वल नहीं होगा. a और b क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हमने इसको इसके इक्वल मान लिया है कि एक ये नंबर जो कि रेशनल है उसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है. अब इसको क्या करते हैं हम, हमारी कोशिश क्या होती है इन क्वेश्चंस में कि जो रूट वाला नंबर है, रूट वाला नंबर वो भी इरेशनल नंबर. रूट में इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ज़्यादातर जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमेशा इरेशनल ही होते हैं, या फिर जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते. सो ये इरेशनल है, तो हमें इसे कोशिश करना है कि वो एक साइड हो जाए, बाकी सारी टर्म्स राइट हैंड साइड में चली जाएं. सो 3 इधर ले आए हम, a upon b minus 3. डिफरेंस ऑफ इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर, और इंटीजर्स सभी क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं. क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं. तो हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा a minus 3b. आपको याद होगा 9th में आप पढ़ चुके हो कि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स और डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज रेशनल नंबर. तो आप इंटीजर बोल सकते हैं इसको. इंटीजर अपॉन इंटीजर इज़ रेशनल, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? रेशनल होते हैं. अब यहाँ पर बचा हमारे पास 2 रूट 5 इसके इक्वल आ गया. अब 2 और हटा देते हैं, तो रूट 5
इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। अब ये भी इंटीजर अपॉन इंटीजर है तो ये क्या है, रैशनल है। क्या है ये, रैशनल है। बट √5 इज एन irrational number which is equal to a minus 3b upon 2b, which is rational, therefore our assumption, जो हमने assume किया था, assumption is wrong. Our assumption is wrong. So जो हम मान कर चले थे वो गलत है। 3 + 2√5 is an irrational number. Okay, so we have done this. उस क्वेश्चन को जब मैंने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया था आपके लिए, तो क्लास में मैंने इस स्टेप के बाद यहाँ पर कहीं पर √2 लिख दिया था, विच वॉज रॉन्ग। बाय मिस्टेक आई डिड इट। सो इसका सॉल्यूशन ये होगा। नाउ वी आर मूविंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो आस्क्ड बाय प्रार्थना। ये असाइनमेंट का 30th क्वेश्चन है, जिसमें आपको फैक्टर ट्री दिया हुआ है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सेज दैट कि जितने भी कंपोजिट इंटीजर्स, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होते हैं। उनके अलावा उनके कोई और फैक्टर्स नहीं हो सकते। इसलिए इस ट्री को सॉल्व करना इज़ क्वाइट ईजी। कि अगर हमें ये कंपोजिट इंटीजर या नंबर निकालना है तो हम ऐसे ट्री को नीचे से शुरू कर सकते हैं। लास्ट में प्राइम इंटीजर्स दिए हुए हैं, प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं 2 और 3। 2 और 3 किसी एक ही कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। तो हम इस ब्लॉक में कॉमन ही लिखेंगे। 2 3 = 6, तो कंपोजिट इंटीजर मिल गया 6। 5 6 = 30, यहाँ पर मिल गया ये। अब 5 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा 150। सो हैंस दिस इज आवर आंसर, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन जो है वो HCF निकालने के लिए है कि हम 3 नंबर्स का HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये भी असाइनमेंट का 32th क्वेश्चन है। कैसा, कौन सा क्वेश्चन है? 32, जिसमें पूछा गया है फाइंड the HCF of 56, 96 and 324। इन नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है? इनका HCF निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद करना है एक्चुअली, कि HCF अगर हमें 3 नंबर का चाहिए जो कि ABC हैं, तो वो किसके इक्वल होंगे? तीनों नंबर का प्रोडक्ट, तीनों नंबर का LCM हमारे पास होना चाहिए, और अपॉन में अलग अलग 2 नंबर के जो LCM है उनसे डिवाइड करना है। यानी कि LCM ऑफ AB, LCM ऑफ BC और लास्ट में LCM ऑफ AC। डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला अगर हमें 3 डिजिट का HCF निकालना है, राइट। समझ में आ रहा है सबको? ये फॉर्मूला है जब हम 3 डिजिट का HCF निकालते हैं, राइट। 2 नंबर में इजी था, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, सो अब हमें 3 नंबर का निकालना है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब हम ABC का LCM निकालते हैं तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। अगर उनको मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे तो बहुत बड़ा डिजिट आएगा, जिसको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी। तो आई एम टेलिंग यू कि हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो हम पहले LCM निकाल लें 56, 96, 324 का।
एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 अगेन 2 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा अभी भी ये 2 से जा रहा है, अभी भी 1 मोर, अब 3 ले सकते हैं 1 1 81 को कैसे लिखेंगे 27 27 3 ज़ा 81 या ऐसे 3 2 ज़ा 6 कितना बचा यहाँ पर 21 तो 3 7 ज़ा 21 लास्ट है 9। अब ये हमारे पूरा एलसीएम आ गया इन तीनों डिजिट का। तो अब मैं जो बोल रही थी आपको वो ये बोल रही थी, अगर मैं इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन लिखूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, और जब आप डिवाइड करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पहले हम सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। अब हम ABC का एलसीएम लेंगे, 56 और 96 का एलसीएम। तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 आई चेकड इट, इसमें एक मिस्टेक हो गई हमसे कि 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 यहाँ पर आएगा, 2 7 ज़ा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 ये दोनों ठीक है, फिर 2 3 ज़ा 6 ठीक है, लेकिन यहाँ पर 7 आ जाएगा और 81 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3 यहाँ 7 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 7 27 ज़ा, फिर 3 7 एज इट इज़, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 1 3 3 ज़ा 3 1 1, अब एक और आ जाएगा हमारे पास 7 1 ज़ा 7। चलिए ये एलसीएम निकालने से हमें गलती पकड़ में आ गई। 2 3 ज़ा 6 7 1 7 1 1, ओके। तो ये वाले फैक्टर्स आ गए 5 6 के। अब BC का निकालेंगे तो किसका एलसीएम निकलेगा 96 और 324 का, इन दोनों का निकालेंगे। 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 आई फाउंड इट, ये पूरा एलसीएम निकल गया 96 और 324 का, और इधर मैंने एलसीएम निकाले 56 और 324 का। अब सीधे हमें क्या करना है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। सो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो HCF ऑफ 56 96 324 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर 56 324 इंटू 96, और HCF LCM इन तीनों का ये आया था। इसमें क्या करना है, हमें सब कुछ मल्टीप्लाई ना करते हुए इसको पावर में लिखना है। 1 2 3 4 5, 2 रेज़ टू द पावर 5 मैंने यहाँ लिख दिया, 2 रेज़ टू द पावर 5, 3 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4, 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 7, एक ही आया था अपॉन। अब अपॉन में सबके एलसीएम है ये तीनों के, तो फर्स्ट का एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5, 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। दूसरा कितना आ रहा है हमारा 2 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5, इट इज़ 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4, ये पूरा हो गया। अब देखो जो सेम है उसको आप कट कर सकते हो इसलिए 3 रेज़ टू पावर 4 से ये कट गया, 7 से 7 ख़त्म हो गया, 2 रेज़ टू पावर 5 से 2 रेज़ टू पावर 5 चला गया। अब
सारा कैंसिल हो गया ये। अब बचा 2 रेस्ट पावर 2, 3 रेस्ट पावर 4, 2 रेस्ट पावर 5। ओके, तो इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे। 56, 324, 96 अपॉन 2 रेस्ट पावर 5, 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 1 इंटू 3 रेस्ट पावर 4, 3 रेस्ट पावर 5 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये आ रहा है 7। अब हम इसमें से निकाल सकते हैं, या तो प्राइम फैक्टर्स निकालें या इनको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। बोथ द वेज आर करेक्ट। तो हम कटिंग कर सकते हैं इसकी। 56, 324, 96, 2 रेस्ट पावर 7, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 128। 3 रेस्ट पावर 5 कितना हो जाएगा? 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 81 इंटू 3, 243, ये आ गया। अब इसको कट कर सकते हो आप 2 से। सेवन से या 4 से, 7 ज़ा 8 ज़ा 52, 8 6 ज़ा 7, 3 ज़ा 21, 33, ये जाएगा नहीं, तो हम इसको कैसे काटें? अभी आई कट इट विथ 3 से कट किया। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 0 नहीं जाएगा क्योंकि 24 एक साथ लेना है मुझे, तो 3 8 ज़ा 24। अब 3 से और चला जाएगा। 27 3 ज़ा 81, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अभी किससे जाएगा? 3 से ही चला जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 9 ज़ा 9, 4 ज़ा 36. So answer is 56. And check the calculation. If there is any mistake, you can check it on your own. Okay. So this was done. So whenever आपको HCF निकालना है 3 डिजिट्स का, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको LCM HCF प्रोडक्ट सब निकालना आता है, सिर्फ पावर्स में कन्वर्ट करके करिएगा, so that it will be easy for you. Okay. Yes, these are the next problems given by Soumya of 10th A, and last Pratna was also from the same section. Her question number 1 is, if A and B are two odd positive integers such that A is greater than B, then prove that one of the two numbers A plus B upon 2 and A minus B upon 2 is odd and other is even. Before starting the solution, I would like to tell you two things. पहली चीज़ उसने बोला है A and B are two odd positive integers. तो odd positive integers हमेशा किस फॉर्म के होते हैं? Either of 2q plus 1, 2q plus 3 and so on, or 4q plus 1 और 4q plus 3। इनमें से आप कोई भी एक कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है उसी से पता चलता है कि कोई नंबर ऑड है या इवन है। इनमें से कोई भी नंबर, फर्स्ट नंबर जो 2q है वो इवन है, और इवन नंबर में जैसे ही हम 1 या ऑड नंबर ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ऑड, राइट। इवन में हम ऑड ऐड करते हैं तो हमेशा ऑड आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम 6th 7th 8th में पढ़ते हैं, लेकिन बड़े होते होते ये चीज़ें स्किप होने लगती हैं।
बट मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि इस चैप्टर में अगर सिंपल पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं तो 3q + 1 3q + 2 दिस वे यू हैव टू आस्क। फिर उसमें ये देखना होता है कि डिवाइड किस नंबर से किया गया, अकॉर्डिंगली यू विल लेट। अब यहाँ पर हमें ऑड इंटीजर्स की बात करनी थी, तो ऑड में या तो आप ये ले सकते हैं या फिर आप ये ले सकते हैं, दिस इज़ अप टू यू। अब इसके बाद वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो a जो है वो b से बड़ा है, तो मैं a इसको ले रही हूँ, b इसको ले रही हूँ। उसके बाद वो कहता है कि अगर मैंने a + b/2 किया, यानी इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड किया, तो दोनों केसेस में इनमें से कोई एक ऑड आएगा और एक आएगा इवन। ये हमें प्रूफ करना है। सो अगेन लेट 2 odd positive integers be 2q + 1 and 2q + 3. It is given that a is greater than b, ये पहले से पता है, तो अब क्या करेंगे, therefore 2q + 3 is greater than 2q + 1, हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, 2q + 3 को हमने a मान लिया और 2q + 1 को हमने b मान लिया। अब हम चेक करेंगे कि जो गिवन है हमें वो ऑड आएगा या इवन। नाउ a और b को हमने ऐड किया और फिर उसको 2 से डिवाइड करना है, तो चेक करेंगे। 2q + 3 को ऐड किया 2q + 1 से और इसे डिवाइड करना है 2 से, तो पहले ऐड कर लें। 2q + 2q इज़ 4q, 3 + 1 इज़ 4/2। अब हम 4 इसमें से कॉमन ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा q + 2/2, 2 2 = 4, आंसर आया 2q + 2। 2 कॉमन है, q + 2 को आप m कुछ भी ले सकते हैं, एनी इंटीजर, 2m वेयर m इज़ एनी इंटीजर इज़ इक्वल टू q + 2। कोई भी इंटीजर ले लिया, 2m हो गया। अब अगर ये 2m आया है तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीपल है 2 का, और अगर ये 2 का मल्टीपल है तो ये 2 से डिवाइड ज़रूर होगा। इट इज़ डिविजिबल बाय 2, hence a + b/2 इज़ इवन। अब अगर ये इवन है तो दूसरा वाला ऑड आना ही चाहिए। ठीक है, नाउ वी टेक a - b/2। अब क्या करेंगे, a में से b को माइनस करेंगे। a कितना था, हमने कितना लेट किया था, 2q + 3, उसमें से माइनस करेंगे 2q + 1। साइन चेंज करने हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट पहले ही लगा दिया है ताकि आप लोग इसमें गलती ना करें। जब माइनस करते हैं तो साइन जो भी गिवन होगा वो हमेशा चेंज होगा, इसलिए जो भी डिजिट हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी टर्म, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, कैसा भी हो, उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ताकि अगर साइन चेंज होने हैं तो आप इजीली उसको समझ सकें कि साइन कैसे चेंज होंगे। तो अब आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2q + 3 - 2q - 1/2। 2q से 2q कैंसिल हो रहा है, 3 - 1 इज़ 2/2 इज़ इक्वल टू 1, which is not divisible by 2 and it is an odd integer. So ये प्रूफ करता है कि अगर a और b दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसमें a b से बड़ा है, तो a + b/2 हमारा इवन आया है और a - b/2 ऑड आया है। यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, आप 4q + 3 4q + 1 से भी कर सकते हैं, आप 2q + 3 2q + 5 से भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है
कि जो A है वो B से बड़ा ही लेना होगा. Okay, so now we are going forward to our next question. Okay.